अलग अलग दिक्कतें समय समय पर प्रभावित करती हैं। तो आज मैं एक पीपीटी के माध्यम से इसी विषय पे बात करूंगी, और मैं ये भी चाहूंगी कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और समझें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट भी जरूर करें। द आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, यानी जीवन जीने की कला। हमने देखा है कि लोग, जैसे कहते हैं ना, बहुत सुना है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है, कंसेप्ट कुछ लोगों को ही क्लियर है। आज पहले तो मैं वो कंसेप्ट क्लियर करूंगी, एक प्रैक्टिकल, एक एग्जाम्पल के साथ, जो हम डेली उसको देखते हैं, उसको झेलते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में चय उपचय क्रियाएं चलती रहती हैं। हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ऑब्जॉर्ब होता है, और हमारे जो सेल्स हैं उन तक पहुंचता है, उनको ऊर्जा भी देता है, उनको ग्रोथ करने की पावर भी देता है, उनको हीलिंग पावर भी देता है। लेकिन जब ये चय उपचय क्रियाएं बनती हैं या चलती हैं, तो वहां पे कुछ अनावश्यक चीजें या अनवांटेड चीजें भी पैदा होती हैं, और ये अनवांटेड चीजें शरीर में इकट्ठा होती रहती हैं। अगर समय रहते इन अनवांटेड चीजों को, यानी फ्री रेडिकल जिसको हम कहते हैं, नहीं निकाला जाए, तो ये आगे जाकर भयंकर दिक्कतों का कारण बनती है। अगर मैं प्रैक्टिकली अपने इसको, इस बात को मैं एक, जो हम डेली फॉलो करते हैं, एक पहलू से कंपेयर करूं। जैसे हम लोग रोज किचन में काम करते हैं, हम लोग रोज घर में काम करते हैं। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी के छिलके भी काटते हैं, या किचन का जितना भी पील्स है, या और सब्जी के कण है, या और मैटर भी है, हम डस्टबिन में फेंकते रहते हैं, रोज फेंकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक दिन ऐसी आएगा कि हमारा डस्टबिन पूरा भर जाएगा। अगर आप उस डस्टबिन को खाली नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगले दिन भी उस पर कूड़ा डालेंगे, फिर अगले दिन भी कूड़ा डालेंगे, तो जो नीचे वाला कचरा है वो सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। यानी हमने उसको निकलने का मौका ही नहीं दिया। तो उस कूड़े को निकालना, ताकि हम अपनी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर ढंग से करते रहें, वो करना बहुत जरूरी है। यानी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी रिमूवल ऑफ अनवांटेड चीजें जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी उपस्थिति शरीर में दिक्कत का कारण हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, आप जब ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर को समझेंगे, सुनेंगे क्लियरली, तो आप ये पाएंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपका जो, जब शरीर से टॉक्सिन निकलेंगे, तो आपकी जो वजन है, जो बॉडी वेट है, वो कम, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो स्किन है वो भी साफ होनी शुरू हो जाएगी, और पहले से भी ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे। पहले जैसे खाना हम खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट में टूटता है, फिर हमारी आंतड़ियों में वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और आंतड़ियों में जाकर वो ऑब्जॉर्ब होता है, फिर वो हमारे सेल्स तक जाता है। तो क्या हम ये माने कि जितने भी तरह का खाना हम खाते हैं, हम खाते हैं, फल खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, हम जो एनिमल प्रोटीन है वो भी खाते हैं, या जितना भी हम कुछ खाते हैं, तो क्या इस प्रक्रिया में सभी पदार्थों को सेम टाइम लगता है? जी नहीं, सभी चीजों को अलग अलग टाइम लगता है। और मैंने एक स्क्रीन के माध्यम से, एक स्लाइड के माध्यम से बहुत क्लियरली डिपिक्ट किया है कि जब हम फल खाते हैं, उनको पचाने का समय मात्र 3 घंटे होता है, जिसमें 1 घंटा वो पेट में रहता है, एक हमारी छोटी आंतों में रहता है, और 1 घंटा वो हमारी बड़ी आंतों में रहता है। और अगर हम सब्जियों की बात करें, तो टोटल पचाने का जो समय है वो 6 घंटे है। 2 घंटे पेट में, 2 घंटे आंतों में, और दो छोटी आंतों में, और दो बड़ी आंतों में, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और अगर हम अनाज की बात करें, जो हम सब लोग इंडियंस हैं, जो सब खाते हैं ब्रेड के रूप में, रोटी के रूप में, चावल के रूप में, तो उसको पचाने का जो समय है वो सबसे ज्यादा है, यानी रफली 18 आवर्स। यानी पेट में वो 6 घंटे, छोटी आंत में वो 6 घंटे, बड़ी आंत में वो 6 घंटे रहता है। यानी जितना पानी कम होगा, बॉडी से निकलना उतना ही ज्यादा टाइम लेता है, उसको पचाने में, शरीर से गंदगी को निकालने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन हम लोग तो दिन में क्या करते हैं, 3-4 बार खाते हैं। मतलब पहले का पचा नहीं, ऊपर से और डाल लिया, सो पहले वाला खाना वेस्ट के रूप में बॉडी से निकल ही नहीं पाता, वो जमा ही रहता है, अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का कारण भी बनता है। अब आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं कि पेट में कीड़े, बड़ी एज में भी कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़े होने, ये तो नहीं है इन्होंने कीड़े खाए थे, नहीं, उनकी बॉडी में जो जमा गंदगी है, जो सड़ना गलना शुरू हो गई, वो उन कारणों का कारण बनती है। कहते ना कि
यू आर वॉट यू ईट, पर सच्चाई क्या है? यू आर वॉट यू एट। जो आपने पहले खाया है, आप वो है। यानी ये हुआ कि जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो शरीर के किसी कोने में आज भी कुछ अंश में सड़ रहा हो। यानी ये कहूं कि जो चीजें हमें प्रकृति से नहीं मिलती, जैसे मैंने स्लाइड पे दिखाया है, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, ये सब जो हम खाते हैं बाहर से, मैदा, जो कोक, जो कोल्ड ड्रिंक्स, ये सॉस, ये हम सब खाते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। ये नेचर से सीधा नहीं आती। तो इन्हें पचाने में और शरीर से निकालने में बहुत मुश्किल आती है। ये तो इंटेस्टाइन की जो दीवार है उस पे चिपक जाती है। हमें खाना तो ये चाहिए जो फल फ्रूट मैंने दिखाया है, लेकिन हमारी बॉडी इन्हीं के लिए बनी है, इनके लिए नहीं बनी। सो कोशिश करें हमेशा वही खाना प्रेफर करें जो हमें सीधा प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है। क्योंकि जब हम फल फ्रूट खाते हैं, या जब हम जितना भी मैंने आपको इस स्लाइड पे दिखाया है जो प्रकृति से सीधा नहीं आता, जितना भी प्रोसेस फूड है, या ये जितना भी मैंने दिखाया जंक फूड है, वो हम खाते हैं, तो ये हमारी जो आंतड़ियां होती है, हमारी आंतड़ियों पे एक उंगली के नुमा प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। अब विलाई क्या करते हैं? जो आपके पेट से आया, जो आपकी आंतड़ी में ठहरा, उसको ऑब्जॉर्ब करना है। ऑब्जॉर्ब यानी उसको अवशोषित करना है और फिर हमारे सेल्स तक ब्लड वेसल्स के जरिए पहुंचाना है। अब आप सोचिए, जब आपकी आंतड़ियों में जंक फूड पड़ा होगा, गंदगी पड़ी होगी, तो विलाई उसी को ही ऑब्जॉर्ब करेंगे, उसको ऑब्जॉर्ब करके हमारे सेल्स तक पहुंचाएंगे। अब जब हमारे सेल्स को जो पोषण मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं, गंदगी मिलेगी। वो गंदगी की वजह से ये हमारे इश्यूज आते हैं। यही कारण है कि हमारे जो स्किन इश्यूज है, मैक्सिमम आज की जो यंग जनरेशन है वो एक्ने, पिंपल से क्यों ग्रस्त है, स्किन इश्यू से क्यों ग्रस्त है? यही कारण है, क्योंकि हमारा जो खान पान बिल्कुल सही नहीं है। हमारा जो मैक्सिमम जो हम खाते हैं वो जंक बाहर से खाते हैं, जिनकी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, जो हमें एक फीलिंग तो देती है कि पेट भर गया, लेकिन वो निरा कचरा होता है। तो उसके वजह से हमारे मुहासे, एक्जीमा या सोराइसिस जैसे जो स्किन इश्यूज आप मैक्सिमम लोगों को प्रभावित करते हैं, ये वही कारण है। जब यही चीजें हमारी जैसे मैंने स्लाइड पे नंबर 1 पे दिखाया है, अगर यही गंदगी हमारी विलाय से होती हुई हमारी रक्त धमनियों में जाती है, तो पीले रंग का जो मैंने दिखाया है वो हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो प्लेग, क्लॉट्स का कारण बनेगा, जो आगे जाके बीपी का कारण बनेगा, जो आगे जाके हमारे हार्ट इश्यूज का कारण बनेगा। ये वही गंदगी है। या नंबर 2 स्लाइड पे मैंने दिखाया किडनी, एक पथरी दिखाई है। पथरी, ये जो जो गंध हम खा रहे हैं, अगर किडनी पे जाता है तो ये पथरियों का कारण भी बनता है, ये सिस्ट का कारण भी बनता है। तीसरे स्लाइड पे मैंने दिखाया है, जब हम सांस लेते हैं, सांस की नली में जो पीले रंग का कोलेस्ट्रॉल ये जमना शुरू हो गया, ये गंध जमना शुरू हो गया, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। और आप ये भी देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द जो एस्थमेटिक लोग हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ये यही वजह है, हमारा खान पान, जो गंदगी हमारी इंटेस्टाइन से अवशोषित हुई और हमारे ब्लड वेसल तक गई, हमारी एयरवेज तक गई, ये अस्थमा का कारण बनती है। और जो चौथी स्लाइड पे मैंने दिखाया है, वो ये दिखाया है जो आज हर 10 में से 8 फीमेल सफर कर रही हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। ये वही कारण है जिसकी वजह से ये दिक्कतें पनपना शुरू हो गई हैं। तो आज जो छोटी सी बीमारी हमारे अंदर बन के बैठी है, यानी वो गंदगी, उस गंदगी को बाहर निकालना हमें जरूरी है, ताकि वो आगे जाके बड़ी बीमारी न बन जाए, कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियां न बन जाए। क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है, उसमें कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। ह्यूमन बॉडी को प्रकृति का एक प्रेशियस गिफ्ट है। हमारी जो लाइफ है एक बहुत ही प्रेशियस है। यानी थोड़े दिनों के बाद हमें उसे वापस, यानी पंचभूतों में विलीन हो जाएगी, यानी थोड़े दिन के बाद हमें प्रकृति को ही दोबारा सौंपना है। जब हमारा जब हमें पता है कि प्रकृति के ही सौंपना है, तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसको साफ रखें, बहुत सारी हेल्थ और बहुत सारी एनर्जी के साथ उसे हमारे लिए नेचर ने बनाया है, तो हमें भी उसको वापस उसी रूप में देना हमारी मॉरल ड्यूटी है। अब आप सोचिए, कोई गाड़ी हो जिसमें पेट्रोल डलता हो, उसमें हम डीजल डाल दें, तो क्या वो चलेगी? तो जो चीज हमारी जो बॉडी है, जैसे
अब सॉल्यूशन क्या है? जो जिस गाड़ी में हमने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डालना था, तो जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं निकालेंगे और डीजल नहीं डालेंगे, तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। बस यही परिस्थिति हमारे शरीर के साथ है कि शरीर में जो जमा गंदगी है, जब तक उसको नहीं निकालेंगे, तब तक वो आगे नहीं चलेगी। तो शरीर में से गंदगी निकालना और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें अपने दायित्व को पूरा करना है, तो ये हमारा ये मॉरल ड्यूटी है कि हम गंदगी को निकालें और सही भोजन करें। अब आप जो लोग मेरा सेशन रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको सही भोजन खाना के बारे में बताया था। सही भोजन खाना यानी संतुलित आहार खाना, एक ऐसा आहार खाना जिसमें पूर्णता हो। यानी मैंने 4 आपको प्रिंसिपल्स बताए थे खाने के: लिविंग फूड, होलसम फूड, प्लांट बेस्ड फूड और वाटर रिच फूड, यानी जिसमें नमी हो, जो पूर्ण हो, जो वानस्पतिक हो और जो नेचर से हमें सीधा आया हो। ये हमने अपने पिछले सेशन में बताया था, और जिन लोगों ने इस सेशन को मिस किया, तो मैं चाहती हूँ कि वो फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे जाके दोबारा से इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आज का सेशन सुनना ही एक अपनी हेल्थ के लिए एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हम शरीर से पेट्रोल को निकालेंगे और डीजल को डालेंगे। तो अगर आप सिर्फ गंदगी को निकाल रहे हैं, उसमें सही खाना नहीं डाल रहे, तो वो भी आपको पर्याप्त हेल्थ और पर्याप्त ऊर्जा नहीं देगा। इसलिए उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें। तो आज हम बात करेंगे पहले पे, यानी गंदगी को निकालना। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हम अक्सर बार बार खाते रहते हैं, गंदगी को निकालना, तो गंदगी कब निकलेगी? देखिए, जो शक्ति हमारे अंदर से गंदगी यानी टॉक्सिन निकालेगी, जो बीमारी ठीक करेगी, हमारा वजन कम करेगी, वो हमारे अंदर ही बैठी है। उसे सिर्फ झकोरने की जरूरत है, उसको सिर्फ हिलाने की जरूरत है, उसको सिर्फ किक स्टार्ट करने की जरूरत है। और ये किक स्टार्ट कौन करता है? ये करता है अमूल्य का अमूल्य रस। ये करता है हमारा त्रिफला, जो आपके अंदर की जो छुपी हुई शक्ति है, जिसे हम कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, उसको झकझोर देगा, उसको हिलाएगा, काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, वो अमूल्य रस है। वो अमूल्य हर्ब्स का त्रिफला भी है। लेकिन एक बात तो जब जोड़ दिया, उस प्रक्रिया को करना है, लेकिन उस प्रक्रिया को आगे कैसे करना है, वो हम बताएंगे इस सेशन में, यानी फास्टिंग के माध्यम से। अब देखिए, जो ये प्राण शक्ति है, वो एक बार एक ही काम कर सकती है ठीक से। काम तो करेगी वो, लेकिन लटक लटक के ठीक से नहीं करेगी। तो प्राण शक्ति जो आपकी अंदर वाली शक्ति है, वो एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है, या तो खाने को पचाने का, यानी जो आपने खाया उसको पचाएगी, या इलाज का काम यानी हीलिंग। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, वो प्लास्टर लगाता है। जैसे किसी की बाजू टूट गई है, तो वो प्लास्टर लग गया। प्लास्टर, ये तो नहीं है कि प्लास्टर के अंदर कोई ऐसी दवा डाली गई है, कोई ऐसा लोशन डाला गया जिससे हड्डी जुड़ जाए। ऐसा नहीं है। वो प्लास्टर सिर्फ सिर्फ स्टेबिलिटी देने के लिए है, आराम देने के लिए है। उसमें कोई दवा नहीं है, हड्डी खुद व खुद जुड़ जाती है। ये कैसे जुड़ती है? ये उस प्राण शक्ति, उस हीलिंग पावर का ही नतीजा है, जिसकी वजह से वो हड्डी जुड़ जाती है। तो सोचिए, अगर वो इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है, तो क्या हमारे किडनीज में या हमारी बॉडी ऑर्गन्स में बने हुए सिस्ट, स्टोन को तोड़ नहीं सकती? बिल्कुल तोड़ सकती है। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी डायबिटीज, हमारी ओबेसिटी, हमारी आर्थराइटिस, उन सबको ठीक कर सकती है। प्राण शक्ति को नहीं पता कि बीमारी का नाम क्या है, ये नाम तो हमने दिया है। तो जब वह प्राण शक्ति अपना काम करना शुरू करेगी, तब सब कुछ ठीक होने लगेगा। बीमारी कहीं भी छुपी हो, कितनी भी पुरानी हो, सब ठीक होना शुरू करेगी। लेकिन ये प्राण शक्ति तभी काम करेगी जब आप अपनी जो पाचन है यानी डाइजेशन है, उसको आराम देंगे। क्योंकि ये एक बार एक ही काम करती है, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाया है। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 18 घंटे, हम एक अनाज को जब खाते हैं तो उसको पचने में 18 घंटे लगते हैं, जैसे मैंने पहली स्लाइड पे दिखाया था। अब आप सोचिए, सुबह हमने 2 टोस्ट खा लिए, लंच में हमने चावल खा लिए, डिनर में हमने रोटी दाल फिर खा ली। तो पहले का पचा नहीं है, लंच भी कर लिया। लंच और ब्रेकफास्ट तो पचा नहीं है, डिनर भी खा लिया। इसका मतलब पहले का है वो दब गया, वो सड़ना शुरू हो गया, क्योंकि डाइजेस्ट हुआ ही नहीं। हम हीलिंग का मौका ही नहीं दे रहे।
हम हमेशा उस प्राण शक्ति को डिस्टर्ब करते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो प्राण शक्ति अपना काम कैसे करे? उसका सारा ध्यान सिर्फ खाने को पचाने में ही लगा रहता है। तो वो हीलिंग कब करे? वो कर ही नहीं पाती। हफ्ते के 7 दिन तो वो खाना ही पचाती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हीलिंग करे, तो आपको डाइजेशन को ब्रेक देना ही होगा। डाइजेशन को ब्रेक देना ही होगा, यानी उसको कई लोग एक फास्टिंग का नाम भी देते हैं। आप कर सकते हैं। अब मैं अगली स्लाइड पर दिखाती हूँ। जैसे अब फास्टिंग यानी अगर आप उस प्राण शक्ति को काम करने का मौका देंगे, आप डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक जो अमूल्य रस या त्रिफला वो डिटॉक्सिफाइड लेंगे, तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो सकते में आ जाएगी। वो काम करना शुरू करेगी। वो मैग्नेट की तरह ऐसा काम करेगी कि आपकी शरीर से जितने भी गंदगी है उसको खींच खींच के बाहर निकालेगी, ताकि प्राण शक्ति अपना काम सुचारू रूप से कर सके। अब मैंने 2 क्लॉक्स दिखाई हैं आपको। अगर अब ये फास्टिंग का क्या है कि आपने प्रैक्टिकली देखा कोई लोग 16-16 घंटे फास्टिंग करते हैं। अब 16 घंटे फास्टिंग के नाम से कई लोग तो डर जाते होंगे, या मैं कहूँ 12 घंटे की फास्टिंग, तो उससे भी लोग डर जाते होंगे। लेकिन अधिकतर समय तो हम सोने में गुजार देते हैं। अगर हम अपना खाना, जैसे मैंने पहली क्लॉक में दिखाया, अगर आप रात का खाना 6 बजे खाते हैं, तो आप अगले दिन 10 बजे अपना पहला सॉलिड मील ले सकते हैं। और उसके दरमियान आप सुबह उठते ही डिटॉक्सिफायर का प्रयोग कर सकते हैं, अमूल्य रस का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसी कंपैरेटिव स्लाइड में मैंने दिखाया है, उसको और मैंने विस्तार रूपक से समझाने का प्रयास किया है कि अगर ये 16 घंटे फास्टिंग का क्लॉक था पहला, लेकिन अगर अगर हम दूसरी स्लाइड को फॉलो करें कि 6 बजे अगर हम डिनर करते हैं, 12 बजे अगले दोपहर को हम पहला सॉलिड मील खाते हैं, तो हमारी जो प्राण शक्ति है उसको रात को 6 से लेके 2 बजे तक पचाने का समय लगेगा, और रात के 2 से लेके सुबह के 12 बजे तक उसको इलाज के घंटे यानी उसको हीलिंग में मौका देंगे। तो जब प्रॉपर उसकी हीलिंग हो जाएगी, हमारी हीलिंग शुरू हो जाएगी, तब वो उस दौरान जो टूटे-फूटे हमारे जो सेल्स हैं, जिनको हम रिपेयरिंग कहते हैं, टिश्यू की रिपेयरिंग भी होगा, और जो हमारे स्कार, दाग, धब्बे बने हुए हैं त्वचा पे, उसको भी रिमूवल में टाइम मिलेगा। जो पथरियाँ बन गई हैं हमारी किडनीज़ में, उसको क्रश करने को भी टाइम मिलेगा। जो फैट चिपका हुआ है हमारे एयरवे में, या हमारी जो धमनियाँ हैं, जो हार्ट को जा रही हैं, उनमें भी, तो उसको उसको निकालने का भी समय मिलेगा। जो एयरवेज में म्यूकस जम गया है उसको भी निकलने का मौका मिलेगा। इंटेस्टाइन साफ रहेंगे। सिस्ट, फाइब्रॉइड, इन सबको तोड़ के, या फीमेल्स में जैसे जो सिस्ट हैं उन सबको खत्म करके हमारे जो हार्मोनल लेवल उनको स्टोर करने का उनको मौका मिलेगा। तो अगर हमें प्राण शक्ति को मौका देना है, तो हमें पाचक जितना डाइजेशन है, डाइजेस्टिव जितना हम खा रहे हैं उसको थोड़ा सा विराम चिन्ह देना पड़ेगा। अब आप प्रैक्टिस करना कि सुबह जो मैंने क्लॉक दिखाई है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग 16 घंटे करें, 12 घंटे भी कर सकते हैं, 14 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आगे बताऊँगी उसको ध्यान से सुनना है, और आप जब प्रैक्टिकल इसको फ़ॉलो करेंगे तो आप 15 दिन के बाद अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को ज़रूर फ़ील करेंगे। वो चेंजेस जो पॉजिटिव होंगी। अब जब आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में होगी, हीलिंग का प्रोसीजर फॉलो करेगी, तब आपके स्टूल्स के माध्यम से यानी पैखाने के माध्यम से, आपके यूरिन के माध्यम से यानी पेशाब के माध्यम से, आपकी सांस यानी ब्रीथ के माध्यम से, और आपके पसीने के माध्यम से वो गंदगी निकलना शुरू होगी। इसलिए कोशिश हमेशा ये करें कि रात को जो खाना खाएं, आपका जो डिनर हो वो हमेशा हल्का हो, ताकि इसको कम समय लगे डाइजेशन में, और ज्यादा समय हम दे पाए अपनी हीलिंग पावर यानी उस प्राण शक्ति को हीलिंग के लिए। तो प्राण शक्ति को ज्यादा टाइम तभी मिलेगा जब डाइजेशन में कम समय लगेगा। तो डिनर का मतलब आप दाल ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अनाज खा रहे हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी में कम करिए, क्योंकि रात को हमारी एक्टिविटी कम से कम होती है और मैक्सिमम समय हमारा सोने में जाता है। सो ज्यादा प्रोडक्टिव रहना है और में पहले से भी ज्यादा काम करना है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास करते हैं, तो ये जानते हैं एक हफ्ते में आप 112 इलाज के घंटे यानी हीलिंग पावर को आप 112 घंटे दे रहे हैं। और अगर आप 1 महीने में 16 घंटे कर रहे हैं, तो आप 450 घंटे हीलिंग पावर को दे रहे हैं। और अगर आप 3 महीने कर रहे हैं, तो आपको 1500 घंटे हीलिंग पावर को इलाज के लिए दे रहे हैं। यानी आपकी बॉडी जो पहले की कोई इश्यूज था,
वो नहीं रहेगा। कहीं भी छुपा हो, कितना भी क्रॉनिक क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी नहीं। इसलिए जब भी आपने डाइजेशन का प्रोसेस को ध्यान में रखना है, तो आपने हीलिंग पावर को भी ध्यान में रखना है। तो रात का खाना हमेशा हल्का हो, ताकि हमें समय मिल जाए हीलिंग पावर को, उस प्राण शक्ति को काम करने के लिए। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूं कि हमने डिनर 6 बजे खाया, अगले दिन हमने सॉलिड मील 12 बजे खाया, तो उसके दौरान मैक्सिमम टाइम सोने में लगेगा। जब हम सुबह उठेंगे, तो सुबह उठते हमने क्या लेना है? हमने अमूल्य रस लेना है, क्योंकि ये अमूल्य रस, इसमें एक तो पहली शुगर फ्री है, ये 100% प्योर एक्सट्रैक्ट्स है, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और अमूल्य रस की खास बात यह है कि ये मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप सुबह उठते ही 30 ml इसको गुनगुने पानी के साथ लेंगे, तो आपके शरीर में जाते ही ये चुंबक की तरह आपकी आंतड़ियों में जो चिपकी हुई गंदगी है, जो चिपकी हुई है, कई महीनों से, कई सालों से चिपकी है, उसको निकालने का काम करेगी, उसको खींच खींच के बाहर लाएगा। तो ये वो मैग्नेट है जो शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास यानी ज्वार बाजरा है। इसमें व्हीट ग्रास क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल यानी जिसमें हमारा आयरन बनाने के घटक हैं, और साथ साथ में कई चीजें हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। और क्लोरोफिल है क्योंकि ग्रीन है, इसमें ये एचबी काउंट यानी जो खून की कमी अक्सर लोगों को होती है, वो नहीं होती। तो यानी ये शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन तो करेगा, लेकिन जो अपने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मैं उसकी बात भी कर रही हूँ। दूसरा, इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। फाइबर यानी जो हमारे शरीर में जाते ही हमें एक फील देंगे कि हमें नहीं खाना और हमारा पेट भर गया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग वेट लॉस पे होते हैं, या जो लोग ओबीस होते हैं, वो खाना छोड़ना तो चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनको हमेशा क्रेविंग रहती है कि मैं कुछ और खाऊं, मैं कुछ खाऊं, थोड़ा मोटा खा लूं। तो ऐसे केसेस में भी अमूल्य रस जब आप लेते हैं, तो इसमें हाई फाइबर कंटेंट की वजह से ये आपकी जो एपिटाइट है, जो आपकी जो भूख है, उसको दबाने का काम करेगा। तो ये वेट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। साथ साथ ये आपको ऊर्जा भी देगा। अब आप फास्टिंग करेंगे, अमूल्य रस लेके, तो कईयों को तो ये होगा मिसकंसेप्शन कि मैं 16 घंटे, मैं 14 घंटे या मैं 12 घंटे जब फास्ट करूंगा, तो मेरे में तो एनर्जी रहेगी नहीं, मैं काम कैसे करूंगा? तो आपको ये भी बता दूं कि जो अमूल्य रस है, वो उस एनर्जी लेवल को डिप्लीट नहीं होने देता, क्योंकि ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जो आपकी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। साथ साथ इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, और एंजाइम्स भी हैं। और ढेरों एंजाइम्स, एंजाइम यानी वो हमारे जो जैविक कंपाउंड्स हैं, जो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है या और प्रक्रियाएं हैं, उनमें हेल्प करते हैं। ये तभी है, तो अब जैसे सिस्ट की बात कर रही हूँ या पथरी की बात कर रही हूँ, ये तभी टूटेंगे जब हमारी बॉडी में एंजाइम्स होंगे। तो ये एंजाइम्स को मोटिवेट करने का भी काम करते हैं। ये आपकी जो चय उपचाई क्रियाएं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। अब जिन लोगों को मोटे हैं, जो पतला होना है, जब वो अमूल्य रस लेंगे, जब ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म यानी आपकी जो पेट की अग्नि को जो ईंधन चाहिए, वो ईंधन आपकी जो जमा हुई जो फैट है, उससे मिलेगा। तो ये उस जमा हुई फैट को भी निकाल निकाल कर उस जठराग्नि की वो भेंट करता है, ताकि वो उसको यूज करे, यूज करके हमें ऊर्जा दे। तो जो जो एनर्जी लेवल्स है, अगर हाँ, आपको लगता है कि आप एनर्जी लेवल डिप्लीट हो रहे हैं, तो ऐसा ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसमें क्लोरोफिल है, जो हमें खून की कमी नहीं देता, हमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में देता है। और फाइबर भी तो दो तरह के होते हैं ना, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर यानी जो हमारी शरीर की रक्त वाहिनियों में जाएंगे, और वहां जमी हुई कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारी रक्त वाहिनियों में जमे हुए प्लेग का कारण है, क्लॉट्स का कारण, उनको पकड़ के उनको एक जाल में लपेट कर बाहर करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में नहीं घुलनशील होते, तो वो हमारी आंतड़ियों में जाएंगे, वहां जाके ये पानी को अवशोषित करेंगे, ये फूलेंगे। अब जब फूलेंगे तो क्या होगा कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको मल त्याग में प्रॉब्लम आती है, या दिन में कई बार जाना पड़ता है लेकिन सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं होता, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि जब आपका पेट साफ रहेगा, यानी पेट साफ रहेगा, तो कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सभी बीमारियां
वहीं से अराइज होती हैं। कहते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन इज अ मदर ऑफ ऑल डिसीज। जब उस मदर को ही हटाएंगे तो प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं। इसलिए अमूल्य रस का सेवन जरूर करें। साथ साथ इसमें जैसे मैं बताइए थायराइड की जो फंक्शनिंग हो उसमें भी हेल्प करता है, हेल्थी वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अब तुलसी है, तुलसी तो डिटॉक्सिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब मूत्र, मूत्रल है, यानी जो आपकी यूरिन को बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैंने आपसे बात की थी और ये भी बताया था कि जब आपकी बॉडी में आप प्राण शक्ति को मौका देते हैं टिश्यू रिपेयरिंग में, रिमूव खास में, तो स्टोन्स भी क्रश होंगे, फैट्स जो चिपका हुआ वो भी निकलेगा, आपकी एयरवेज भी क्लियर होंगी, या आपकी आंतड़ियों में भी जो गंदगी है वो भी निकलेगी, या सिस्ट और फाइब्रॉइड्स वो भी नहीं होंगे। तो जो ये गंदगी निकलेगी तो किस माध्यम से निकलेगी? वो पिस्टूल से निकलेगी, यूरिन से निकलेगी, ब्रीथ से निकलेगी और आगे पसीने से निकलेगी। तो तुलसी क्या करता है? तुलसी डायूरेटिक है, यानी ये यूरिन के माध्यम से आपकी जो छिपी हुई गंदगी है उसको निकालने का काम भी करता है। और एक और इंपॉर्टेंट रोल है इसका, यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करेगा। अगर आपकी बॉडी में आप पहले आपने बहुत एनिमल प्रोटीन खाया, या आपने बहुत एक ही तरह का अनाज खाया है, दालें बहुत खाई हैं, या कोई और सोर्स है, या दूध, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अत्यधिक मात्रा में लेते थे, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन आने शुरू हो गए थे, या जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो ये आपकी जो यूरिक एसिड का लेवल है उसको भी लोअर करने में हेल्प करता है। और ये यूरिक एसिड भी वही है जो किडनी स्टोन्स का कारण बनता है। जैसे मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया था, आई होप मैं दोबारा दिखाने का प्रयास करती हूँ आपको, कि जैसे मैंने नंबर 2 स्लाइड पे दिखाया है, जो किडनी में ब्लैक कलर का जो स्टोन बन गया वो किस वजह से बन गया? वो इसी वजह बन गया कि जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, एक मात्रा से अधिक बढ़ जाता है, तो हमारी किडनीज में भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हमारी जब किडनीज में डिपॉजिट होगा तो वो पथरी का कारण बनता है। तो आपके जो बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है उसको लोअर करने में भी अमूल्य रस हेल्प कर सकता है। और खास बात यह है कि ये शुगर फ्री है, टोटली शुगर फ्री है। इसलिए जो डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं वो उसका सेवन कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई सेकेंडरी हेल्थ इशू नहीं है, और आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप भी ले सकते हैं अमूल्य रस। 30 ml अमूल्य रस खाली पेट सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ जरूर लें, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनका लाभ जरूर उठाएं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एलोवेरा है तो एंटीऑक्सीडेंट, एलोवेरा घृत कुमारी, इसमें एलोवेरा होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट यानी शरीर में वो जो जमा हुआ गंद है, जो फ्री रेडिकल्स है, उसको निकालने का काम। और जब एंटीऑक्सीडेंट्स पे काम करता है तो ये आपके लिवर सेल्स को एक्टिवेट करता है, काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो लिवर हमारा बॉडी का इंजन है। जब गाड़ी तभी चलेगी जब उसका इंजन ठीक होगा, और इंजन तभी ठीक होगा जब उसके अंदर की प्रॉपर क्लीनिंग होगी। तो आपकी जो लिवर सेल्स है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको और बेहतर बनाने के लिए जो लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी रिमूव करता है। अब आपने देखा भी होगा, अक्सर आपके पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मुझे फैटी लिवर निकला है। फैटी लिवर का मतलब क्या है? कि लिवर में जमा हुआ फैट, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हैं आपको प्रॉपर पचता नहीं है, हमेशा भारीपन रहता है, गैस बना रहता है, बदहजमी बनी रहती है, और मल्टीपल इसके सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाता है। अल्ट्रासाउंड के बाद ये डिटरमाइन होता है उसका फैटी लिवर ग्रेड 1 है, 2 है या 3 है। तो उसका कारण क्या है? आपकी लिवर में जमा हुआ वो अनवांटेड फैट जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो पड़ा हुआ आपकी जो लिवर की फंक्शनिंग को प्रभावित कर रहा है। तो ये अमूल्य रस उस लिवर फैट को भी अपने साथ बांधता है, मैग्नेट है, लोहे की तरह उसको खींचता है, और फिर खींचकर उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। मैं सभी से यही कहूंगी कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए आप अमूल्य रस का सेवन शुरू कर दीजिए। टोटली शुगर फ्री है, 100% प्योर एक्सट्रैक्ट के साथ ये तैयार किया गया है, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। हम खुद इसको अपने मरीजों पे, और खुद भी हम लेते हैं, उसके बाद ही हम आपसे इस बात के लिए कह रहे हैं। तो आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स का जरूर लाभ उठाएं।
तो हमेशा अमूल रस 30 ml सुबह उठते ही खाली पेट जरूर लें, ताकि आप अपनी जो प्राण शक्ति है उसको किक स्टार्ट करें, उसको झकझोर दें, उसको हिलाएं कि काम शुरू करो। और पूरे प्रोसीजर में, यानी जब आप सॉलिड मील तक खाने तक, ये अमूल रस काम करता रहता है, ये प्राण शक्ति को धकेलता ही रहता है कि काम करते रहो। तो आपको जरूर कोई इशू, हेल्थ इशू है पुराना, तो उससे भी आप फ्री हो जाएंगे, और अगर नहीं है कोई इशू, आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो इसमें विटामिन सी भी है। विटामिन सी जो जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम कहते हैं डिफेंस सिस्टम हमारे शरीर का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक रूप से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये जब हमारे शरीर में जाके, हमारी डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम यानी हमारे, जैसे हमारे हर देश की एक रक्षा प्रणाली होती है, उसमें हमारे नौसेना, वायुसेना, थल सेना होती है, ऐसे ही हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, अलग अलग सेल्स होते हैं। तो ये उन सेल्स की जो पूर्ति होती है, जो सप्लाई होती है, उनको अवरोध नहीं आने देता, उनकी जो राशन पानी होता है उनको प्रॉपर प्रोवाइड करता है, ताकि वो प्रॉपरली काम करते रहे। तो आंवला विटामिन सी रिच होने से ये अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोग्राम है उसमें बढ़ावा देता है, उसमें हेल्प करता है। तो सभी लोग इस अमूल्य रस का बेनिफिट जरूर उठाएं। अब ऐसे ही मैंने एक और प्रोडक्ट की बात कर रही हूं आज, त्रिफला की। त्रिफला यानी जो त्रि तीन चीजों से तैयार है, और ये तीनों दोषों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसे कि आयुर्वेद ने माना है कि हमारे शरीर में जितने भी रोगों की उत्पत्ति होती है ना, वो बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ पित्त या बढ़ा हुआ कफ की वजह से होती है। तो उन तीनों दोषों को हमने सम लाना है, यानी बैलेंस करना है। तो वो कौन करेगा? वो त्रिफला करेगा। तो त्रिफला क्या है? ये प्रकृति का एक सीक्रेट है, ताकि हम हेल्दी लाइफ जी सके। एक नेचर का सीक्रेट है फॉर हेल्दी। तो त्रिफला क्या करता है? हमारे जो लिवर है, लिवर यानी हमारे बॉडी का जो इंजन है, उस इंजन की जितने भी इश्यूज है उसको करेक्ट करने में, उसको जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस में लाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हमारी, जब मैं अग्नि की बात करती हूँ, अग्नि यानी जो पेट की जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको प्रज्वलित करता है। तो उनमें, अग्नि में या पित्त दोष में कोई भी इरेगुलरिटी हो और इम्बैलेंस हो, तो उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ताकि हम एक हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जी सके। तो सबसे पहले लिवर में हेल्प करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, यानी जिन लोगों का मल करने में कठिनाई होती है, या सख्त आता है, या उनको बार बार जाना पड़ता है, तो ये सब कारण उनके बड़े बॉडी में बढ़ा हुआ जो वात दोष है उसकी वजह से होता है। वात दोष यानी जो वायु का कैरेक्टर होता है, हल्कापन, लघुता, ठंडापन। तो क्योंकि ये लोग ज्यादातर वही चीजें खाते हैं, जैसे जंक फूड हुआ, ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, या देर रात तक वो जागते रहते हैं, या स्ट्रेस में भी रहते हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये वायु बढ़ जाता है। तो वायु बढ़ने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन यानी द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो आपका जो बढ़ा हुआ वात दोष है, वो कॉन्स्टिपेशन का कारण है, उसको बैलेंस करना है, उसको सही ट्रैक पे लाना है। तो ये त्रिफला ही है जो आपको उन सिम्टम से राहत देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है वो है रेचन की, यानी माइल्ड लेक्सेटिव की। लेक्सेटिव यानी जो मल त्यागने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने देगा। जब आपका मल प्रॉपर आएगा तो जो बढ़ा हुआ वायु है वो निकलेगा। इसलिए ये रेचन होने से वात को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है त्रिफला। त्रिफला क्या करता है? ये आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें रासायनिक यानी रीजुविनेटिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं कह रही हूं कि अमूल्य रस भी लो, तो आप त्रिफला भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के इंटेक में बहुत फर्क है। त्रिफला है जो आप एक जो कैप्सूल है, सॉरी टैबलेट है, इसको आप एक टैबलेट खाने के बाद और एक रात को खाने के बाद ले सकते हैं। तो देखिए, अमूल्य रस खाली पेट और त्रिफला खाने के बाद, दोनों के इंटेक पे फर्क है, लेकिन कार्य दोनों ही सेम करते हैं। तो जब आपने सॉलिड मील खाना शुरू किया, खाने के बाद आप एक टैबलेट त्रिफला की ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। ऐसा ही आप रात को त्रिफला, रात के खाने के आधे घंटे बाद आप एक टैबलेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, जो आपके जितने भी
हेल्थ इश्यूज हैं उनको कम करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपसे इसी सेशन में ये बोला कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से राइज होती हैं, आपकी आंतड़ियों में चिपके हुए जो गंध है, जो लेयर्स में चिपक गया, उस चिपकाहट को, चिपचिपे पदार्थ को निकालना बहुत जरूरी है। वो आम है, आम यानी अनडाइजेस्टेड मैटर है जो बीमारियों का कारण है, क्योंकि हमारी आंतड़ियां वही अवशोषित करेंगी, तो पहले वो निकालना जरूरी है, और वो निकालने का काम त्रिफला भी करता है। तो आई होप सबको ये प्रोडक्ट समझ आया कि अमूल्य रस हमें 30 ml खाली पेट लेना है, और जो त्रिफला है वो खाने के हम बाद ले सकते हैं, सॉलिड मील के बाद, यानी दोपहर को और रात के खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ। अब अगर मैं ये सब बातें आपको बता रही हूं तो आप, कई लोग तो ये सोच रहे हो कि क्या मुझे जरूरत है। देखिए, कुछ लक्षण मैंने आपको स्लाइड पे भी दिखाए हैं कि क्या आपको वाकई डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपको लगे कि बिना कारण मुझे थकावट रहती है, कारण कोई नहीं है, बिना कारण, बिना कोई रीजन के मुझे थकावट बनी रहती है, या मुझे पेट में थोड़ा अपसेट रहता है, जैसे मैंने बताया कि बार बार जाता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता, या हल जो मल है हमारा बहुत हार्ड आता है, या हमारी त्वचा में हमेशा खुजली बनी रहती है, इरिटेशन होती रहती है, सूखी खाज होती रहती है, या हमें सीजन के बदलते हुए, जैसे आजकल सीजन चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्प्रिंग सीजन है, तो इस तरह मैक्सिमम एलर्जीज होती है। और ज्यादातर ये कौन सी एलर्जीज होती है, सांस के प्रति जो रिलेटेड होती है, जैसे हमारी ब्रीथिंग इश्यूज हैं मैक्सिमम, जैसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ये इश्यूज तभी आते हैं क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम भी है, तो कल होंगे ही हार्वेस्ट के, तो उसकी वजह से वो इनहेल करने से भी हम एलर्जीज आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीजन चेंज होने के साथ एलर्जीज तंग करती हैं, या अभी आपको लगता है कि सुबह शाम मुझे छींकें लग जाती हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। या हमेशा दिन भर में भी लगा रहता है कि मुझे लो ग्रेड इन्फेक्शन रहता है, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ना नाक, मुझे यूं लगता है, हालांकि मुझे खुल के नहीं होता, लेकिन मुझे लगता रहता है कि मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे हल्का सा बुखार रहता है, या मुझे हल्का सा जुकाम बना रहता है, या आंखों के नीचे पफिनेस होती है, सूजन होती है, आंखों के नीचे उभार सा बना रहता है, जिसे हम पफी बैग, पफी आइज कहते हैं। तो अगर हमें लगता है तो इसका मतलब हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। या हमें खाना खाने के बाद तुरंत यूं लगता है जैसे थोड़ा सा खाया लेकिन मेरा पेट तो इतना भर गया, इतना फूल गया कि मुझे अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया, यानी उसको ब्लॉटिंग कहते हैं। या फीमेल्स हैं तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है किसी भी तरह की, पीसीओडी, पीसीओएस, या लुकोरिया, या कोई भी डिस्चार्जेस की, तो अगर ऐसा इशू है तब भी हमें जरूरत है। या हमेशा मेंटल कंफ्यूजन रहता है, यानी काम पे कंसंट्रेशन दे ही नहीं पाते, चीजों को हम भूल रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, हम एंजाइटी ले रहे हैं, काम कोई बताता है तो हम उसको बोझ समझ लेते हैं। अगर हमें ऐसा हो रहा है तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंगों को, सर को नहीं जा रहा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, हमारी आइज को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहां से वो तभी नहीं जा रहा क्योंकि आंतड़ियां उनको भेज ही नहीं रही, उस पोषण को दे ही नहीं रही। तो उस जो लेयरिंग है, उस गंदगी की लेयर को हटाएंगे तभी हमारा जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर होगा, तभी चीजें सुधरेगी। अगर ऐसा फील हो रहा है आपको, तो आपको सख्त जरूरत है एक डिटॉक्सिफिकेशन की, आपको सख्त जरूरत है अमूल्य रस की, आपको सख्त जरूरत है त्रिफला टैबलेट्स की। अब डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया, अब आप स्टार्ट करेंगे। अब मैं जो जो स्लाइड्स मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूं, आप इन चीजों को फील करेंगे। 15 दिन के बाद मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। जब आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का ये शुरू हो जाता है सिलसिला, अमूल्य रस के साथ या त्रिफला के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो एनर्जी लेवल्स है बढ़े हुए मिलेंगे, आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है और भी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी आपको जो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या स्टमक पेन रहता था वो नहीं होगा। आपकी जो बोवल मूवमेंट्स है, यानी आपको जो मल त्याग में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो नहीं आएंगी। त्वचा का जो क्लीन, क्लियर स्किन जिसको कहते हैं, आपकी त्वचा हेल्दी फील करेगी। जो रैशेस, जो ब्रेकआउट्स, जो एक्ने, जो पिंपल्स होने थे वो नहीं होंगे, जो यहाँ जो पहले होते थे वो नहीं होंगे। आपको बार बार जो खाने की जो इच्छा जागती थी वो नहीं होगी। आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है, चीजों को काम करने की क्षमता है, ग्रास्प, चीजों को समझने की शक्ति है, या कंसंट्रेशन है, या फोकस है, वो भी बढ़ना लग जाएगा। और अगर आप वेट लॉस रेजिम पे थे और नहीं वेट लॉस कर पाए, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। या जो आपकी स्मेल, जो हम कहते हैं फ्रेश ब्रीथ,
फ्रेश ब्रीथ भी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आपके जब बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं तो आपकी ब्रेथ के माध्यम से भी निकलते हैं, तो आपकी जो ब्रीथ है वो फ्रेश हो जाएगी, तो इंडिकेट करेगा कि आपकी बॉडी टॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से निकल रही है। या आपकी जो, अगर कोई पहले डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम को फॉलो करता था, उसको करने के दौरान हेडेक्स फील होते थे, एलर्जीज फील होती थी, शरीर टूटता था, या नौजिया यानी मिचली भी फील होती, या थकावट भी फील होती थी, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको सर में हल्कापन रहेगा, थकावट नहीं फील होगी। हाँ, पर अपने जो बॉडी लेवल में जो पानी का लेवल है, हाइड्रेशन, उसको जरूर बना के रखें। तो आई होप सभी को ये समझ आया है कि हमें सबको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली देखे हैं, आज हमने फील भी किया है कि जो परिस्थितियां हैं वो हम सब के लिए कॉमन है, सबको कुछ ना कुछ इश्यू जरूर है, चाहे मैं हूं चाहे चाहे आप हैं। तो हमें सबको मिलके इस चीज को हराना है, अपने स्वास्थ्य को और ध्यान देना है, हमें स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि हमें और आगे काम करना है, हमें जिम्मेदारियां भी निभानी है। तो आई होप सभी को ये सेशन समझ आ रहा होगा और पसंद भी आया होगा। और इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या द आर्ट ऑफ हेल्दी लिव के किसी सेशन को भी लेके, चीजों को समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए, तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको सबको एक बार नंबर दोबारा देना चाहूंगी, 9781269781। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे आप मुझे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको टाइप करके भेज सकते हैं, या आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल 01762534300 पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो सिटिंग टाइमिंग है वो 9:30 till 6 है, तो हम उस दौरान अवेलेबल हैं। तो कृपया जो भी मैंने बताया आप उसको जरूर अपने लाइफ में फॉलो करें, और 15 दिन के बाद मुझे चेंज जरूर बताइए। सो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करती हूँ, और दिन भर की शुभकामनाओं के साथ उम्मीद है कि दोबारा फिर मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। So till then, good luck and goodbye. Namaskar.